हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को अब तक मालूम चल गया होगा कि बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। यानी कि ये विज्ञापन जो है किसके लिए आया हुआ है? पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी एसआई की वैकेंसी आई हुई है बिहार में। कितनी आई हुई है? तो ये 1275 यानी 1275 वैकेंसी जो है क्या है, जारी की गई हैं। इनके लिए विज्ञापन आया हुआ है। साथ ही यदि इसमें हम लोग बात करें कि ऑनलाइन आवेदन जो है वो 5/10/2023 से ठीक है प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि कब तक होगी? तो ये होगी 5/11/2023 ठीक है। यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 5/11/2023 है ठीक है। और इसमें एक व्यक्ति जो है एक ही बार आवेदन जो है इसमें कर सकता है ठीक है। यानी एक बार अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए यदि पात्रता की हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और इसमें पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर जो है आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ठीक है। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई आपके पास डिग्री हो। उम्र की सीमा की गणना की यदि बात करें हम लोग तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर तय की जाएगी। यानी कि 1/8/2023 तक आपको मानक तय करना होगा, जिस मानक के बीच में इनके द्वारा जो है मांगा गया है ठीक है। यदि हम उम्र की बात करें तो वो हाई स्कूल यानी मैट्रिक परीक्षा से जो है काउंट की जाएगी और 1/8/2023 तक में आपका उसके बीच में आना चाहिए ठीक है। अगर अनरिजर्व की बात करें तो पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष। और वो कब तक काउंट हो जानी चाहिए? यानी 1/8/2023 तक आपकी 37 साल के अंदर ही होना चाहिए या 37 हो रही हो ठीक है। अगर महिलाओं की लिए बात करें जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि पुरुषों के लिए एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 40 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 42 साल होनी चाहिए ठीक है। यानी SC ST महिलाओं के पुरुषों और महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए 20 साल न्यूनतम है और मैक्सिमम कितनी है? 42 साल है ठीक है। साथ ही अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की बात की जाए ये कितना चाहिए होगा इसमें, तो देखिए ऊंचाई जो है हाइट कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। OBC के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और SC एवं ST के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर क्या चाहिए होगी? हाइट चाहिए होगी। सीना की बात करें पुरुषों के लिए तो अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। यानी बिना फुलाए सीना कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है कितना होना चाहिए? वो 86 सेंटीमीटर हो। यानी कुल मिलाकर के 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? अंतर होना अनिवार्य है ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यदि बात की जाए तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है 84 सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है। और इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया है कि फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए ठीक है। और महिलाओं के लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है, यानी कि महिलाओं को सीना फुलाने वाला जो ये अनिवार्यता है ये नहीं दी गई है ठीक है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीना किसके लिए? सिर्फ पुरुषों के लिए है ठीक है। यदि वजन की बात करें हम लोग तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 kg जो है उनका वेट होना चाहिए ठीक है। साथ ही यदि हम नियुक्ति की बात करें कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या हुई, कैसे इसमें नियुक्ति की जाएगी, तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा इसमें क्या है कि लिखित परीक्षा जो है 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो ये 3 चरणों में होना है, 3 लेवल होंगे इसमें, जिसमें फिजिकल भी काउंट होगा। यहाँ पर क्या है लिखित परीक्षा के लिए कहा गया है, तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी सभी क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। अगर फर्स्ट हम स्टेप की बात करें, पहले चरण की बात करें, तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे की होगी ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 अंकों का होगा और टाइम ड्यूरेशन भी 2 घंटे होगा ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाएगा? तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक है।
इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित होंगे। यानी कि जो इसका क्राइटेरिया है उसका 30% से अगर कम नंबर आ रहा है आपका, तो उसमें आप मेन परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। यानी कि जितने भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे तो उनका 20 गुना, जितनी रिक्तियां हैं 20 गुना लोगों को इसमें बुलाया जाएगा, कट ऑफ डिक्लेयर की जाएगी उसके आधार पर। ठीक है। अगर मेंस परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक है। प्रथम पत्र 20 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है। जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम जो है अर्हता वही है कि 30% होना चाहिए, उसकी बात जो है आगे इसमें ऐड ऑन हो पाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है। यानी कि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये केवल क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा आपका मतलब। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा, 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, एवं परीक्षा की अवधि भी क्या होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है। दोनों चरणों की परीक्षा प्रत्येक गलत उत्तर 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है। यानी कि 1/2 की क्या होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रह जाएगी। तो ये क्या है, आयोग का है। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि मेंस के बाद जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। ठीक है। जो पीटी परीक्षा होती है उसके लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है। और जो ये फिजिकल होगा आपका, वो क्या होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है, शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा। इसमें क्या है, अगर हम दौड़ की बात करें तो दौड़ के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर या 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा कितनी होगी, 6 मिनट 30 सेकेंड होगी। ठीक है। अगर कोई बच्चा जो है इससे अधिक समय लेता है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं की यदि बात की जाए तो 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और वो 6 मिनट होगी, और इससे व्यक्ति को अधिक समय लेता है तो उसको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही ऊँची कूद की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की हाई जंप होगी। ठीक है, ऊँची कूद होगी। 4 फीट से कम जो कूदता है तो उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 3 फीट होगा। ठीक है। यानी कि 3 फीट तक हाई जंप होगी। साथ ही लॉन्ग जंप की बात करें, लंबी कूद की, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए लगभग कितनी, 12 फीट की हाई जंप होगी। ठीक है। साथ ही लॉन्ग जंप होगी, सभी कोटि की महिलाओं के लिए यदि बात की जाए तो ये कितनी होगी, 9 फीट होगी। यानी 9 फीट जो है महिलाओं को लॉन्ग जंप में कूदना होगा। 9 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। गोला फेंक की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है। जो गोला है वो 16 फीट फेंकना होगा, और 16 फीट से जो कम फेंकते हैं वो असफल होंगे यदि पुरुष की बात की जाए। अगर महिला की बात करें तो 12 पाउंड या लगभग 10 फीट फेंकना होगा। ठीक है। साथ ही इसमें अगर बात करें कि किस किस में चांस मिल सकता है, तो मात्र ऊंची कूद और लंबी कूद। ठीक है। यानी हाई जंप और लॉन्ग जंप एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौके जो है आपको दिए जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम 3 टाइम इसमें आप जो है कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है आपका है। और इसमें थोड़ा शैक्षिक योग्यता, अगर मान लीजिए सब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों को वरीयता उनकी 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में जो नाम उल्लिखित है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर चयन किया जाएगा। जैसे किसी का अभिषेक है, किसी का कुछ नाम है, ABC, इस तरह जो लेटर स्टार्ट होते हैं उसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% तथा सामान्य वर्ग के लिए 40% हैं। ठीक है। यानी कि जो मेंस परीक्षा के आधार पर जो अंतिम सूची तैयार की जाएगी उसमें इतना क्वालिफाइंग होना चाहिए, तभी ये आई काउंट होगा। ठीक है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति हेतु भेजा जाएगा। अगर वैकेंसी की ब्यौरे की बात करें कि वैकेंसी कितनी कहाँ पर है, तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए कितने हैं, कुल 275 पद हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है 35% वो भी है, और जो इसमें स्वतंत्रता सेनानी के कोई रिलेटिव हैं उनके लिए है आरक्षित पद हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 107 हैं,
पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 82 पद हैं। अनारक्षित पद के कितने हैं? अनारक्षित वर्ग के लिए हैं 441। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हैं कितने? 111 पद हैं। ट्रांसजेंडर हैं 5। इस तरह टोटल मिलाकर 1275 पद क्या हैं इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या था इसमें दिया गया है डिटेल आपका। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है, यानी EWS आरक्षण अधिनियम जो 2019 में के प्रावधान में लागू हुआ था, वो भी इसमें क्या होगा? अप्लाई होगा। ठीक है, और साथ ही जो अदर स्टेट वाले हैं, यानी अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना जो है अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी। ठीक है, यानी आप किसी भी उससे आते हैं कैटेगरी से, लेकिन आपको वहाँ पर किस में? जनरल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था। और आवेदन की प्रक्रिया जो है 5/10 से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति इच्छुक हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हो चाहे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष या थर्ड जेंडर जो भी हैं वो अप्लाई करेंगे तो फीस कितनी है? 700 रुपये है। ठीक है, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यही सारी डिटेल हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इसमें जानकारी आपके लिए आगे आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।